अच्छा जी, अब इनकी एग्जांपल्स में स्पॉन्जेस, एक्टोप्रक्स, स्नेल्स एंड वर्म्स। ये होगी ग्रेजिंग कार्निवर्स। अब जी हमारे पास है सरफेस फीडर। ये डायरेक्टली अब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस थ्रू देयर बॉडी सरफेस, मतलब ये न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू फ्रॉम एक्सटर्नल मीडियम, मतलब एक्सटर्नल मीडियम से। मीडियम में भी न्यूट्रिशन रिच इन सी वाटर, मतलब मीडियम का जो न्यूट्रिशन रिच होना चाहिए इन सी वाटर में। फ्लूइड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ देयर एनिमल्स, मतलब इनके डाइजेस्टिव ट्रैक में फ्लूइड होता है, और द बॉडी फ्लूइड ऑफ द अदर एनिमल्स, मतलब और जो अदर एनिमल्स की बॉडी में फ्लूइड होता है प्रेजेंट इन द हाईली स्पेशलाइज्ड एनिमल्स। मतलब ये सरफेस फीडर जो होते हैं ना, ये हाईली स्पेशलाइज्ड एनिमल होते हैं। एनिमल discarded all the mechanism for the capturing of prey, ingestion of food, मतलब ये discarding all the mechanism for the capturing of prey और ingestion of food, मतलब ये सारे mechanism को discard कर देते हैं। practical and digestive, ये मतलब practical और digestive होते हैं। अब इनकी जो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, ये सरफेस न्यूट्रिशंस की ये देखें, सम फ्री लिविंग प्रोटोजोल लाइक काइटोमोन्स अब्जॉर्ब ऑल ऑफ देयर न्यूट्रिशन थ्रू देयर सरफेस बॉडी, मतलब जो प्रोटोजोआ है वो काइटोमोन्स अब्जॉर्ब करते हैं जो बॉडी न्यूट्रिशंस हैं थ्रू देयर बॉडी सरफेस, मतलब उनकी सरफेस पे कोई चीज़ आके लगती है तो अपनी बॉडी सरफेस के ज़रिए वो सारा न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्ब करते हैं। द एंडो पैरासिटिक प्रोटोजोआ, Cetiosaur worms, endoparasitic gastropods and crustaceans also absorb all of their nutrition through their body surface, ये भी अपनी बॉडी सरफेस के ज़रिए सारे न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्ब करते हैं। A few non-parasitic multicellular animal also lack a mouth and digestive system, मतलब नॉन पैरासिटिक मल्टी सेलुलर एनिमल्स, उनमें माउथ भी नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता। दे अब्जॉर्ब न्यूट्रिशन थ्रू द बॉडी सरफेस, ये जो न्यूट्रिशन है उनको अब्जॉर्ब करते हैं अपने बॉडी सरफेस से। इट एग्जांपल्स आर द ग्यूटिलिस बाइवाल्विया एंड Pogonophorans worms. Many pogonophorans absorb some nutrients from seawater through their body surface, मतलब ये सी वाटर से न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी सरफेस से। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लाइव विद इन टिश्यू ऑफ पोगोनोफोरॉन्स, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लाइव करते हैं पोगोनोफोरॉन्स के टिश्यूज़ में। द बैक्टीरिया सप्लीमेंट ऑफ देयर न्यूट्रिशंस विद ऑर्गेनिक कार्बन, मतलब ये बैक्टीरिया जो है ना अपने न्यूट्रिशंस को सप्लीमेंट करते हैं ऑर्गेनिक कार्बन के ज़रिए। हाँ जी, अब हमारे पास है जी फ्लूइड फीडर्स। फीडिंग ऑन बायोलॉजिकल फ्लूइड ऑफ एनिमल एंड प्लांट इज़ कॉल्ड फ्लूइड फीडिंग, मतलब कि ऐसे एनिमल्स जो प्लांट और एनिमल्स के फ्लूइड पे फीडिंग करें उनको फ्लूइड फीडर्स कहते हैं। द बायोलॉजिकल फ्लूइड ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर रिच सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब इनको भी रिच सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए होता है। सबसे पहले है जी नेमाटोड्स। फ्लूइड फीडिंग इज करेक्टरिस्टिक Fluid feeding is characteristic of some parasitic like intestinal nematodes, मतलब फीडिंग करेक्टरिस्टिक होती है सम पैरासाइट में, जैसे कि इंटेस्टिनल नेमाटोड्स में इट बाइट एंड रेस्प ऑफ होस्ट टिश्यू और सक ब्लड, ये जो मतलब होस्ट टिश्यू जो होस्ट होता है ना उसके टिश्यू सेल्स पे बाइट करते हैं और उनको रेस्प करते हैं और ब्लड को सक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है जी, अब ये भी एक एमसीक्यूज बनता है कि मतलब कि कौन से मतलब ये वाला लाइक इंटेस्टिनल नेमाटोड्स, ये भी फ्लूइड को फीडिंग करते हैं नेमाटोड्स, ये भी एक एमसीक्यूज के तौर पे यूज़ हो सकता है। इट बाइट एंड मतलब ये मैंने आपको समझा दिया कि ये होस्ट के टिश्यू को रेस्प करते हैं, बाइट करते हैं और ब्लड को सक कर लेते हैं। एक्सटर्नल पैरासाइट, अब हाँ जी, अब यहाँ पे एक्सटर्नल पैरासाइट जो है ना वो एक्टो पैरासाइट्स है लाइक लीचेस, टिक्स, mites, lamprey and certain crustaceans have a variety of mouth part, मतलब इनमें माउथ पार्ट होते हैं।
द माउथ पार्ट हेल्प दैम टू फीड ऑन बॉडी फ्लूइड, मतलब इनका जो माउथ पार्ट है ना वो बॉडी फ्लूइड को फीड करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल द सी लैम्प्रे हैज़ अ फनल लाइक स्ट्रक्चर, जो सी लैम्प्रे है ना उसका फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट्स सराउंड इट्स माउथ, ये उसके माउथ के इर्द गिर्द सराउंड होता है। द फनल is lined lamprey has a funnel like lined with 200 rasping teeth, मतलब ये जो funnel है ना ये 200 rasping teeth की एक लाइन होती है। it has a rasp like tongue, और इसकी जो ज़ुबान है वो भी rasp like होती है। the lamprey used the funnel एज अ सक्सेशन कप, मतलब ये सक्सेशन कप मतलब जो फलन है ना उसको यूज़ करता है एज अ सक्सेशन कप के तौर पे। द फनल अटैच लैम्प्रे टू द होस्ट फिश, मतलब ये जो फनल होती है ना लैम्प्रे की ये होस्ट फिश पे अटैच होती है। इट रेस्ट मेक आ होल इन द बॉडी वॉल ऑफ द फिश विद द हेल्प ऑफ इट्स टंग, मतलब ये अपनी ज़ुबान के ज़रिए जब ये अटैच होगा ये अपनी ज़ुबान के ज़रिए उसमें एक होल कर देगा, जिसकी वजह से द लैम्प्रे देन सक द ब्लड ऑफ द बॉडी फ्रॉम द वाउंड, मतलब एक वाउंड बन जाएगा, एक ज़ख़म बन जाएगा वो। तो अब ये जो लैम्प्रे है ना सक करेगा ब्लड को उस वाउंड के ज़रिए। तो अब इसकी भी समझ आ गई है ना कि ये मतलब एक्सटर्नल पैरासाइट कैसे फ्लूइड को फील करते हैं। अब है जी इंसेक्ट हैव हाईली डेवलप्ड सकिंग स्ट्रक्चर, मतलब इनमें हाईली डेवलप्ड सकिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉर द फ्लूइड फीडिंग के। फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई, मॉथ एंड एफिड हैव ट्यूब लाइक माउथ पार्ट्स, मतलब इनके ट्यूब लाइक माउथ पार्ट्स होते हैं। दीज पार्ट्स इनेबल दैम टू सक प्लांट फ्लूइड, मतलब ये प्लांट में से फ्लूइड को सक कर लेती हैं ये जो माउथ पार्ट बने होते हैं। ब्लड सकिंग मॉस्किटो हैव द कॉम्प्लेक्स माउथ पार्ट, मतलब ये भी एक एमसीक्यू के तौर पे आ सकते हैं। मॉस्किटो हैव कॉम्प्लेक्स माउथ पार्ट, तो मतलब ये पूछ सकते हैं हुज एनिमल्स हैव कॉम्प्लेक्स माउथ पार्ट, उनमें बटरफ्लाई, मॉथ, एफिड और मॉस्किटो का भी बताया जा सकता है। तो आपका आंसर होना चाहिए मॉस्किटो, मतलब इनका बहुत कॉम्प्लेक्स माउथ पार्ट्स होते हैं। दे हैव प्रीसिंग स्टाइल ऑफ द सकिंग ब्लड, मतलब ये छेद करके अपने ब्लड को सक करने का एक स्टाइल रखते हैं। अब जी नेक्स्ट है बर्ड्स। मोस्ट पोलन एंड नेक्टर फीडिंग बर्ड्स हैव लॉन्ग बिल्स और टंग्स, मतलब इनमें लॉन्ग बिल्स और टंग होती हैं जो नेक्टर को फीड करती हैं। द बिल इज स्पेशलाइज्ड फॉर पार्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लावर, मतलब ये बिल्स होती है ना मतलब जो पार्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लावर है ना उनके लिए स्पेशलाइज्ड होती है। द टंग ऑफ सम बर्ड्स हैव ब्रश लाइक टिप, मतलब सम बर्ड्स की जो टंग होती है ना वो ब्रश लाइक टिप होती है, उनकी एक ब्रश लाइक टिप होती है। और इट इज़ हॉलो, मतलब वो अंदर से खाली होती है। इट इज़ यूज टू कलेक्ट द नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, ये फ्लावर्स में से नेक्टर को कलेक्ट करती है। अदर नेक्टर फीडिंग बर्ड्स हैव शॉर्ट बिल्स, मतलब जो अदर नेक्टर फीडिंग बर्ड्स हैं ना उनकी शॉर्ट बिल्स होती हैं। दे मेक अ होल इन द बेस ऑफ फ्लावर, मतलब कि ये फ्लावर के बेस में होल करते हैं। दे यूज़ देयर टंग टू ऑब्टेन नेक्टर थ्रू द होल, मतलब ये अपनी ज़ुबान को यूज़ करते हैं होल्स के ज़रिए नेक्टर को अब्जॉर्ब करने के लिए। अब जी नेक्स्ट है जी वेम्पायर बैट्स आर द ओनली फ्लूइड फीडर मैमल्स, मतलब मैमल्स में से ये ओनली एनिमल्स है जो फ्लूइड फीडर्स हैं। डिस्मोडस इज़ अ वेम्पायर बैट, ये डिस्मोडस एक वेम्पायर बैट है। इट लाइव ट्रॉपिकल साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, ये सेंट्रल अमेरिका और ट्रॉपिकल साउथ में पाया जाता है। दीज बैट्स अटैक बर्ड्स, कैटल एंड हॉर्स, ये बर्ड्स, कैटल और हॉर्स पे अटैक करता है। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ, इसके फ्रंट पे बहुत शार्प किस्म के दांत होते हैं। दीज टीथ आर यूज टू प्रीस द सरफेस ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ द होस्ट, मतलब ये होस्ट की ब्लड वेसल्स में एक छेद कर देती हैं। इट देन लैप और एट द वाउंड, और ये वाउंड पे चाटना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्टर फीडिंग बैट्स हैव अ लॉन्ग टंग, मतलब जो नेक्टर फीडिंग है ना बैट्स हैं, नेक्टर फीडिंग बैट्स हैं उनकी लॉन्ग टंग होती है, उनकी लंबी ज़ुबान होती है। इट एक्सट्रैक्ट द नेक्टर फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट, ये फ्लावरिंग प्लांट में से नेक्टर को हासिल कर लेते हैं। इट हैज़ रिड्यूस डेंटिनेशन, मतलब ये डेंटिनेशन को रिड्यूस करते हैं। द नेक्टर फीडिंग हनी प्रिज्म हैज़ अ लॉन्ग ब्रश टिप टंग, इट हैज़ रिड्यूस डेस्टिनेशन, मतलब ये अपने खुराक खुराक को छेद करके हासिल करने की क़ुव्वत को रिड्यूस कर देते हैं और उनको इस तरह से ये फ्लूइड फीडर कर लेते हैं वेम्पायर। तो अब आपको जहाँ से समझ ना हो आई हो तो होपफुली आप मुझसे पूछ सकते हैं और शुक्रिया।